गांव के एक कोने में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। उसका चेहरा हमेशा मेहनत की लकीरों से भरा होता, लेकिन उसमें एक गजब की सच्चाई और मजबूरी झलकती थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वो अपनी मेहनत और पसीने से सींचता था, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे नाता ही तोड़ लिया था। वर्षों से सूखा पड़ रहा था, खेतों में फसल नहीं होती थी, और होती भी तो इतनी कम कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता। घर में एक बूढ़ी माँ थी जो बीमार रहती थी, और दो छोटे बच्चे, एक बेटा सोनू और एक बेटी गुड़िया। पत्नी सावित्री हमेशा रामू को समझाने की कोशिश करती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद की आंखों में आंसू छुपाकर। एक दिन रामू सुबह सुबह खेत पर गया। सूरज अभी निकला ही था और रामू की आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण थी। उसने अपने सूखे खेत को देखा जो अब मिट्टी और धूल का मैदान बन चुका था। उसने जमीन को हाथ से छूते हुए कहा, मैंने तुझे मां समझा, तूने मुझे क्या दिया? उसकी आंखें भर आई। फिर भी वो हल उठाकर जमीन खोदने लगा। उस दिन दोपहर तक काम करने के बाद रामू घर लौटा। उसकी मां खांस रही थी और बच्चों के चेहरे पर भूख की छाया थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। सावित्री ने कहा, रामू, बच्चे भूखे हैं, कहीं से कुछ लाओ। रामू चुप रहा, कुछ कह न सका। वो टकटकी लगाकर अपनी पत्नी के चेहरे को देखता रहा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। वो गांव के सेठ के पास गया जो पहले भी उसे उधार दे चुका था। सेठ जी, रामू ने धीरे से कहा, कुछ अनाज मिल जाए क्या? बच्चे भूखे हैं। सेठ ने तिरस्कार भरी नजर से रामू को देखा और बोला, तेरा पिछला उधार अभी बाकी है, जब वो चुकाएगा तब कुछ मिलेगा। रामू ने हाथ जोड़ लिए, सेठ जी, मां की दवा भी नहीं है, बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सेठ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो मरने दे सबको, एक गरीब की जान की क्या कीमत।